हेलो बच्चों, कैसे हो? अपन भारत का भौतिक स्वरूप दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का, भारत का भौतिक स्वरूप, जिसमें मैंने आपको बताया था भारत के भौतिक स्वरूप को मुख्य भौगोलिक वितरण में कितने भागों में बांटा था। 6 भागों में बांटा था, जिसमें मैंने हिमालय पर्वतमाला, कौन सी हिमालय पर्वतमाला को मैंने पढ़ा दिया था। अब सेकंड नंबर पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। भारत के भौगोलिक आकृतियों को कितने भागों में विभाजित किया? 6 भागों में। कौन कौन सी? हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। इसमें से हिमालय पर्वतमाला मैंने पढ़ा लिया था। हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा गया है। महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इन सब की मैंने चोटियाँ भी याद करवा दी थी तुम्हें और मैंने पढ़ा भी दिया था, ठीक है। पहला कौन सा है? महान हिमालय, ठीक है। महान हिमालय को कितने भागों में बांटा अपन ने? 3 भागों में बांटा। कौन कौन से? महान हिमालय, हिमालय पर्वतमाला को 3 भागों में बांटा। महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक है। और मध्य हिमालय को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामांकन से, जैसे महाभारत है, ठीक है। मैंने बीच बीच में पढ़ाया था तुम्हें, जैसे मैंने अभी बीच में पढ़ाया था धौलाधर है, महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। कौन सी? पीर पंजाल है, ठीक है। मतलब मध्य हिमालय को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। धौलाधर हो गया, महाभारत हो गई, पीर पंजाल हो गया, ठीक है। कांगड़ा, हिमाचल की कांगड़ा है, कुल्लू की घाटियाँ, ये उसी के अंदर आती है, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। मैंने बताया था उत्तरी मैदान को भी 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आज अब तो थोड़ी रीडिंग करते हैं। रीडिंग करने के बाद मैं आपको एक एक लाइन समझाता जाऊँगा, ठीक है। ये इस मैप में देख लेना, देखो मान हिमालय 1 नंबर लगाया। मान हिमालय को देखो, मारा हिमालय का देखो शिवालिक श्रेणी को जो सबसे लो वाली है मान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी, इसकी ऊंचाई बहुत कम होती है, ठीक है बेटा। ये रहा उत्तरी मैदान, ठीक है। ये उत्तरी मैदान, यहाँ से मैं बढ़ाना स्टार्ट करूँ। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इनकी सहायक नदियों से बना है। अब बेटा उत्तरी मैदान कितनी नदियों? 3 प्रमुख नदियाँ। अब नदियाँ कौन कौन सी? देखो इस मैप के अंदर देखो, गंगा नदी कहाँ से निकल रही है? देखो बेटा, ये रही, देखो यमुना नदी के जस्ट ऊपर देखो बेटा गंगा नदी निकल रही है। एक तो गंगा नदी है गंगोत्री ग्लेशियर से निकली। दूसरी नदी कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखो बेटा ब्रह्मपुत्र, मैं तुम्हें इसमें निकालता हूँ, ठीक है। पीडीएफ रिव्यू में खोलता है, इसमें बताता हूँ मैं तुम्हें। अब देखो मैं पहले गंगा नदी बता देता हूँ बेटा। देखो गंगा नदी यहाँ से निकलती है, फिर यहाँ से निकल के सीधी चली जाती है बांग्लादेश में। ब्रह्मपुत्र नदी ये रही बेटा, यहाँ से राकसताल झील से निकलती है। देखो सांगपुर नदी है ना, इसी का नाम ब्रह्मपुत्र है। ये देखो यहाँ आके इंडिया में घुस जाती है। देखो ब्रह्मपुत्र नदी लिखा हुआ ना असम के आज, ये नदी यहाँ मिल जाती। एक नदी और बताइए कौन सी? सिंधु नदी बेटा। देखो कैलाश पर्वत श्रेणी दिख रही है, ये कैलाश श्रेणी यहाँ से निकलेगी, ऐसे 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 K2 है यहाँ होके, ये देखो सिंधु नदी ऐसे निकल के पाकिस्तान में घुस के अरब सागर में गिर जाए। इन 3 नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को उत्तरी मैदान कहते हैं। आप देखो इसके पास में देखो, ये झेलम है, वितिस्ता है, झेलम है, सतलज है, व्यास है, चिनाब है, ये सारी नदियाँ, ठीक है। और गंगा की देखो सहायक नदी, ये यमुना नदी है बेटा, ठीक है। ये देखो घाघरा है, ये गंडक है बेटा, ये कोसी है, इधर से सोन आ रही है बेटा, इससे ये चंबल आ रही है, इधर से भी ये 3-4 नदियाँ और आई है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को उत्तरी मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान। जैसे असम के अंदर दियांग है, दिबाब है, ठीक है, लोहित है, ये भी यहाँ इससे नदियाँ आती हैं, ये इधर घूम के। ये सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की, ये गंगा की नदी, इधर झेलम है, रावी है, सतलुज है, व्यास है, ये सारी नदियाँ हैं सिंधु की। इन नदियों, तीनों नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान को क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ समझाया, अब थोड़ी सी रीडिंग करते हैं, ठीक है। देखो उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, इसकी सहायक नदियों से बना है। ये मैदान जलोढ़ मृदा से, कौन सी मृदा बना? इनमें देखो बेटा 5 नदियाँ अपन को याद रहेंगी। उत्तरी मैदान 3 नदियों से बना हुआ है। कौन सी? गंगा, सिंधु एवं सतलज, गंगा, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा। ये जलोढ़ मृदा से, कौन सा? जलोढ़ मृदा। अब मैंने जलोढ़ मृदा भी 2 तरह की बताई थी, एक खादर मृदा, एक बांगर, ठीक है। खादर जो नई है एकदम, बांगर जो पुरानी मृदा है, ठीक है। और इसमें ये उत्तरी मैदान 4 प्रमुख, उत्तरी मैदान के हम 4 टुकड़े करेंगे। कैसे? उत्तरी मैदान 4 भागों से बना हुआ। कौन कौन से? अभी बताएंगे।
ठीक है, लाखों वर्षों में हिमालय की गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हो, निक्षेप मतलब वहाँ इकट्ठा हुए। इससे उपजाऊ मैदान का निर्माण, उपजाऊ मतलब बहुत अच्छी ज़मीन है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल, कितने लाख? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। ये मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 किलोमीटर 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र, यहाँ बेटा बहुत ज़्यादा जनसंख्या है। कैसी? क्योंकि जहाँ नदियाँ हैं, पानी है, वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन निवास करेगी बेटा। ठीक है, ये समृद्ध आवरण, पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से भारत की अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। मतलब उत्पादक क्षेत्र मतलब बहुत एग्रीकल्चर यानी कृषि बहुत अच्छा होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर क्या, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण कार्य में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति बहुत कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। क्या होता है? नदी द्वीपों। जैसे असम के अंदर माजुली द्वीप है बेटा, बहुत सारे द्वीप है असम के अंदर, लेकिन सबसे बड़ा माजुली द्वीप है, जिसको जिला घोषित कर दिया। नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित होने जाने के बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती हैं। इन धाराओं को वितरित काय कहते हैं। क्या बोलते हैं? नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्रित होने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाती है। इन धाराओं को वितरित काय, बेटा देखो, ये हिमालय से कचरा वगैरह, पत्थर वगैरह खूब सारे लाती है, वो ला के नीचे पर्वतों के गिरिपाद यानी उनके पैरों में फेंक देती है। ठीक है, फिर ये क्या है, भूमि समतल हो जाती है। समतल होने की वजह से बेटा भूमि समतल हो गई। समतल होने की वजह से अब नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है। अब खूब सारी गस्तियाँ, एक नदी 4-5 भागों में बढ़ जाएगी तो उसको वितरिकाएँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वितरिकाएँ बोलते हैं। देखो, दोआब का अर्थ होता है दो नदियों के बीच का मैदान। कैसा? दो नदियों के बीच के मैदान को दोआब कहते हैं। दोआब दो शब्दों से मिलेगा, दो तथा आब यानी पानी। इस प्रकार पंजाबी दो शब्दों से मिलकर पंज का मतलब 5 और आब का मतलब 5। 5 नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं। क्या बोलते हैं? 5 नदियाँ कौन कौन सी है? झेलम है, व्यास है, सतलज है, रावी है, ये सारी। ठीक है, उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए इस मैदान को बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु एवं इसकी सहायक नदियाँ झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज हिमालय से निकलती हैं। मैदान के इस भाग के दोआब की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा है, पहला है कौन से? पहला किसको पता था? सतलज का मैदान। अब दूसरा है गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर एवं तिस्ता नदियों के बीच है। कौन सी? घग्गर एवं तिस्ता नदी। ठीक है, अब घग्गर एवं तिस्ता नदी आपको मैप के अंदर देखना है, किताब के अंदर देखो। ठीक है, मैं तो ऊपर नीचे पीडीएफ कर दूंगा, आप देखो उसके अंदर। ठीक, ये उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। 3 नदियों द्वारा बनाई गई, इसके 3 भागों में बांटा। कौन सा? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, उत्तरी मैदानों की व्याख्या सामने इसके उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। ये सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर हम उत्तरी मैदान को 4 भागों में विभाजित करते हैं। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब कौन कौन सा है? अब अंडरलाइन करते रहना। ठीक है, 4 भागों में विभाजित किया। नदियों पर्वतों के नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल से 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निर्माण होता है। इसे भाबर बोलते हैं। जैसे नदियाँ बेटा नीचे गुजरती हैं, पहाड़ों से नीचे गुजरती हैं, तो वो क्या है, गिरिपाद में आ जाती हैं। तो 8 से 40 किलोमीटर इनकी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी बन जाती है, जिसको भाबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाबर, जिसमें कंकड़ पत्थर वगैरह सब यही होते हैं। क्या होते हैं? कंकड़ पत्थर वगैरह सब यही। सभी सरिताएं, सरिता का मतलब नदी, छोटी छोटी नदियाँ इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। मतलब जो छोटी छोटी नदी आती है इन पत्थरों के अंदर विलुप्त होता है, गायब हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियाँ इस पट्टी पर पुनः निकल जाती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। अब दूसरा टॉपिक है, मैंने पहला भाबर बताया। अब दूसरा है कि इस पट्टी के दक्षिण में, थोड़ा सा दक्षिण मतलब साउथ की तरफ जाएंगी इस पट्टी से। ठीक है, तो बोल रहे हैं दलदली क्षेत्र हो जाता है। कैसा? वो नदियाँ पत्थरों से बाहर निकल गई है। अब दलदली मतलब गाद कीचड़ वाला, ठीक है, निर्माण करती हैं, जिसे तराई कहते हैं। क्या बोलते हैं? तराई का मैदान। ये वन्य प्राणियों से भरा जंगलों का क्षेत्र होता है। इसमें क्या होते हैं? जंगली जंगल होते हैं। ठीक है, बंटवारे के बाद पाकिस्तान से शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया। क्या किया? काटा गया। ठीक है, वापस आ गए, ऊपर आ गया, यहाँ काटा जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित है। इस प्रकार भांगर के नाम से जाता था। भांगर क्या है बेटा? पुरानी मिट्टी। ये सबसे विशाल जो जलोढ़ मिट्टी का इकट्ठा हो रखे हैं उसको बोलते हैं भांगर।
इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहते हैं। जो बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को, जो नई मिट्टी है ना बेटा, उसको तो बोलते हैं खादर। जो पुरानी मिट्टी है वो बोलते हैं बांगर। ठीक है, लगभग ये प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन कृषि के लिए आदर्श होते हैं। देखो, अब मैंने आज टॉपिक बताया उत्तरी मैदान। अब उत्तरी मैदान मैंने टॉपिक पढ़ाया, क्या बताया? उत्तरी मैदान। अब मेरे साथ ध्यान दो। उत्तरी मैदान को अपन ने क्या किया, ये नदियों द्वारा बनाए। पहले ही लाइन क्या है, ये नदियों द्वारा बनाई गई है। उत्तरी मैदान किसके द्वारा? नदियाँ। अब नदियाँ कौन कौन सी बेटा? 3 नदियाँ हैं। कौन कौन सी है? पहली बेटा सिंधु नदी है, दूसरी सतलज नदी है, सॉरी पहली सिंधु नदी, दूसरी गंगा नदी और तीसरी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अब इनकी सहायक नदियों द्वारा बनाए गए मैदान को उत्तरी मैदान बोलते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट इसमें है कि ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने लाख? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। फिर तीसरी लाइन, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। कौन कौन सा? पहला तो है बेटा भाबर। क्या है? भाबर। ये 8 से 16 किलोमीटर लंबी एक पट्टी होती है। क्यों होती पट्टी बेटा? ये जो नदियाँ ऊपर से पर्वतों पहाड़ों से जो निक्षेप का मतलब जो कंकड़ है, पत्थर है, मिट्टी वगैरह लाके देंगे, वो नीचे पहाड़ों के नीचे गिरिपाद में डाल देती है, यानी पैरों में डाल देती है। और यहाँ आके बहुत सारे पत्थर वगैरह आते हैं, यहाँ आके नदियाँ गायब हो जाती है। क्या हो जाती है? नदियाँ गायब, पत्थरों के बीच में से निकल रही, पता नहीं चलता। फिर 8 से 10 किलोमीटर के बाद ये दक्षिण की तरफ वापस अपना मुंह, जहाँ ढलान होगी ना, वो दक्षिण की तरफ। अब दक्षिण की तरफ नदियाँ बाहर निकलती हैं। क्या निकलती हैं? बाहर निकलती है। फिर दलदली भूमि हो जाए, दलदली खूब पानी है, दलदली भूमि हो गई, गाद कीचड़ वाला। ठीक है, इस दलदली भूमि वाले चलो को बोलते हैं तराई। क्या बोलते हैं? तराई। दूसरा पॉइंट ये दो, पहला भाबर हो गया, दूसरा तराई हो गया। तीसरा इसमें बांगड़। बांगड़ है पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जमाव को बांगड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगड़। और नवीन जलोढ़ मृदा के जमाव को खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। ये तो हो गया, अपन ने 4 पॉइंट बांट दिए। ठीक है, दूसरी मैंने लाइन लिखवाई थी, ये 4 भागों में बांटे, उससे मैंने दूसरी लाइन लिखवाई थी 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। और पहली लाइन लिखवाई थी, ये 3 मोटी 3 नदियों के द्वारा बनाए गए क्षेत्र को उत्तरी मैदान कहता है। इसलिए इसमें चौथी बात क्या याद रखनी है? चौथी बात ये रखनी कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब खेती इस पर बहुत उपजाऊ मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? उपजाऊ मिट्टी होने के लिए खेती बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और इसमें क्या याद रखने लायक है? ये दोआब वाला क्षेत्र, दोआब का अर्थ 2 नदियों का क्षेत्र है। ठीक है, 2 का मतलब 2 आब, 2 का अर्थ 2 और आब का मतलब पानी, यानी 2 नदियों के द्वारा बनाए गए पानी। जैसे पंजाब, 5 नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं, क्योंकि 5 नदियों का समूह है। वहाँ कौन कौन सी है? झेलम है, चेनाब है, ब्यास है, सतलज है, ठीक है, रावी है। इन नदियों के समूह को पंजाब कहते हैं। ठीक है, ये अपने एक छोटा सा अपलोड किया है उत्तरी मैदान का। आगे वाला नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बनाऊँ या इसमें पढ़ा दूँ, मैं इसी में तुम्हें कवर कर रहा हूँ। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा है? नेक्स्ट टॉपिक प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार मैंने बताया था भारत के भौगोलिक समूह को 6 भागों में बांटा। पहला मैंने बताया था हिमालय पर्वतमाला, दूसरा मैंने उत्तरी मैदान अब पढ़ा चुका हूँ। अब तीसरा पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा पठार? प्रायद्वीपीय पठार। अब प्रायद्वीपीय पठार मेन कौन कौन से जिले में? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ईट के अंदर उड़ीसा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार मतलब जमीन से उठा हुआ, ऐसे जमीन से उठे हुए पठार को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखो, प्रायद्वीपीय पठार बेटा एक है ना टेबल नुमा संरचना होती है। कैसी होती है? टेबल नुमा संरचना, टेबल जैसे देखते हो ना आप, वैसी। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति। हम टेबल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मेज बोलते हैं ना। ये दिख रही है, मेज की आकृति वाला होता है। ठीक है, फिर क्या लिखा है? जो पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना। कौन कौन सी है? क्रिस्टलीय, आग्नेय है और रूपांतरित। अंडरलाइन कर दो इन तीनों वर्डों को। ठीक है बेटा, इन तीनों वर्डों को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, इनको। ठीक है, पुराने क्रिस्टलीय, आग्नेय, रूपांतरित शैलों से बना है। ठीक है, गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी एवं छिछली घाटियाँ हैं। कैसी हैं? चौड़ी एवं छिछली घाटियाँ हैं। ठीक, यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियाँ, गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, इसमें 2 भागों में, इस भूमि, अब प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा है। कौन सा? एक तो है मध्य उच्च भूमि। कौन सी? मध्य उच्च भूमि, ये रही मध्य। दूसरा है दक्कन का पठार, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ बेटा, देखो आपके सामने ही। ठीक है, दक्कन का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का ये भाग, जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों पर फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा, ठीक है, दक्षिण में सतपुड़ा, फिर उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अब कौन कौन सी है? विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, सतपुड़ा था दक्षिण में। कौन कौन सी? विंध्य श्रृंखला दक्षिण में, ठीक है, सतपुड़ा श्रृंखला था उत्तर पश्चिम में, अरावली से घिरी है।
पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाता है। इस बहने वाली नदियाँ चंबल है, सिंध है, बेतवा है, कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। अब नदियाँ कौन कौन सी याद रखनी है इस पठार में, देख इस पठार को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, मध्य उच्च भूमि और दखन का पठार, ठीक है। दूसरे में नदियाँ कौन कौन सी चलती हैं, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, ये नदियों का नाम लियो। इसमें अब सतपुड़ा है, मध्य विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी हुई है, तो ये याद रखना है। इस प्रकार इस क्षेत्र में ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में कौन संकीर्ण। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थान बुंदेलखंड और बंगेलखंड के नाम, इसका पूर्वी विस्तार को अंडरलाइन कर दो, बंगेलखंड और बुंदेलखंड बोलते हैं, ठीक है बेटा। और भाई छोटा नागपुर का पठार, इसमें ये जो छोटे छोटे वर्ण हैं ये याद रखने, ठीक है। दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार पठार है, ये तो उत्तर का था पूर्वी विस्तार। अब दक्षिण का त्रिभुजाकार है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है इसके, जिसमें महादेव है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, मेकाल पर्वत श्रृंखला ये है, ठीक है। ये अंडरलाइन कर दी, ठीक है। आगे देखो, भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों के श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा है, पूर्व की ओर कम ढाल वाला। इस प्रकार इस भाग उत्तर पूर्व में देखा जाता है, जिसे स्थान रूप से मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार, ये देखो उत्तर पूर्व में कौन सा है, उत्तर और पूर्व में दिशा में, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। अंडरलाइन कर दो बेटी, ये एग्जाम में पूछूंगा मैं। ब्रंज के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम के पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं, गारो, खासी और जयंतिया, ये बेटा मेघालय के अंदर है, जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मौसिन राम सुना है नाम, मौसिन राम, चेरापूंजी, तुर्रा, ठीक है। एक तुरा नाम का वहाँ एक शहर है जिसमें वहाँ 1 घंटे में बारिश होती है उतनी की उतनी। जैसलमेर में 10 साल में बरसात होती है, ठीक है। इसमें 3 पहाड़, गारो, खासी, जयंतिया, ये मेघालय के अंदर है, ठीक है। मेघालय को ही बोलते हैं मेघालय, ये देखा मेघालय, कार्बी एंग्लोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना। यहाँ सबसे ज़्यादा विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश एनी टाइम बारिश होती रहती है, ठीक है। फिर है दक्षिण के पठार के पूर्व एवं पश्चिमी सिरे पर पूर्व एवं पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। बेटा पश्चिमी घाट किस तरफ है मैं बताता हूँ मैप के अंदर। पश्चिमी घाट किसको बोलते हैं अभी बताता हूँ लो। ये देखो अब मैं बताता हूँ, देखो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, कौन सा, ये मैं गहरा कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट और इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। जो बॉर्डर के किनारे किनारे है ना, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, और इसको जो मैं गहरा कर रहा हूँ ये पश्चिमी घाट, ये पश्चिम है इसलिए ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। अब समझ में आया, चलो ठीक है। ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की 900, देखो पश्चिमी घाट 900 से 1600 मीटर ऊंचा है और पूर्वी घाट थोड़ा उसकी हाइट कम है। पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है, ये वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को भिन्न स्थानीय नामों से जानता। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के सबसे ऊंचे अन्नाई मुड्डी है बेटा, 2695 मीटर है। फिर डोडा बेटा है कि पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में शेवरों या जावादी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शेवराएँ जावादी की पहाड़ियाँ। ऊँट का जैसे ऊँटी बोलते हैं ना बेटा, हनीमून जाते हैं सब लोग घूमने के लिए, वो ऊँटी यही है, उडगम मंडलम, जैसे नाम तो ये है और जिसे ऊँटी के नाम से जाना जाता है, दिख रहा है, अंडरलाइन करो बेटा। एक दूसरा है हनीमून के जाने के लिए, वो है कोडाई कनाल के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रायद्वीप पठार की विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। कौन सी मृदा बेटा, उसमें जलोढ़ मृदा थी उत्तरी मैदान में, यहाँ काली मृदा याद रखना। कैसी मृदा, काली मिट्टी। विशेषता, जिसे दक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके जग सैल अग्नि है। वास्तव में इन सैलों का समय के साथ अपर्दन हुआ है, जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी या उत्तर पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक पर्दित है, खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व दिशा में फैली हैं। आज मैंने 2 टॉपिक करवाए हैं, अब मैं वापस इसका रिविजन करवाता हूँ। मेरे सामने देखो बेटा, सब कान खोल के सुनो। देखो इसमें मैं एक एक लाइन समझाने वाली लाइन जो समझा चुका हूँ, अब लाइन याद करवाता हूँ। पहली लाइन से क्या रखना है याद, अपन क्या पढ़ रहे हैं, पठारी प्रदेश पढ़ रहे हैं। कौन सा, पठारी प्रदेश। इसमें इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 2 भागों, मध्य उच्च भूमि और मध्य उच्च भूमि, दूसरी दक्कन का पठार, ठीक है। ये आग्नेय रूपांतरित क्रिस्टलीय चट्टानों से बना, 2 लाइन ये होगी, ठीक है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। इसमें पहाड़ियाँ कौन कौन सी, उत्तर की तरफ देखो पहाड़ियाँ, उत्तर की तरफ पहाड़ियाँ बेटा, जैसे
विंध्याचल पर्वतमाला, सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला, ठीक है। और इधर पूर्व की तरफ कौन सी है, नागपुर का पठार है या कार्बी आंगलोंग पठार है या मणिपुर का पठार है, वो याद रखना। इसमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, बैकाल की पहाड़ियाँ हैं, और इसके अंदर आ रखी वो भी याद है, मध्य उच्चपुंज और डेक्कन, ये मैंने बता दिया। और इसमें क्या रखना है याद, छोटा नागपुर हो गया, दक्षिण का पठार त्रिभुजाकार है, ठीक है। महादेव कैमूर ये मैंने बता दिया है। कार्बी आंगलोंग पठार मध्य मेघालय कछार के नाम से जाना जाता है। ये गारो खासी जयंत है जहाँ विश्व की सबसे ज़्यादा बरसात होती है, ठीक है। ये पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट की हाइट ज़्यादा है बेटा, पूर्वी घाट की हाइट कम है, क्योंकि पूर्वी घाट की बीच में इसमें टुकड़े भी हो रखे हैं, क्योंकि इनको नदियों ने काट रखा। पश्चिमी घाट की तरफ नदियाँ हैं नहीं इतनी, पश्चिमी घाट से वाली नदियाँ इधर पूर्व की तरफ जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, इसलिए पूर्वी घाट को बीच बीच में काट देती हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी पहाड़ियाँ, अन्नई मुड्डी, डोडा बेटा, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, अन्नई मुड्डी पश्चिमी घाट की है, ठीक है। और इसमें और क्या याद रखना है, इसमें ऊटी नाम से याद रखना, कोडाईकनाल के नाम से याद रखना, बाकी कुछ भी याद नहीं करना है, ठीक है। इसमें अब आपका होमवर्क है उत्तरी मैदान और पश्चिम ये प्रायद्वीपी पठार, इनकी 7-7 लाइनें आप बनाओ, पूरा पढ़ के 7-7 लाइनें बनाओ, पॉइंट बनाओ और याद करो, ठीक है। आज मैं इतना ही टॉपिक पढ़ाऊँगा, कल नेक्स्ट इसको रीडिंग करवाना और इनका पीछे वाला का रिवीजन भी करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक ही पढ़ेंगे। बेस्ट ऑफ लक।